सत्य के साथ। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है, यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। जहां हम 2014 से आज तक की यात्रा का अगर हम ठीक प्रकार से उसका चित्रण करें तो यह बजट प्रति व्यक्ति आय भी दुगना कर रहा है। इन सालों में प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। इस बजट में जहां मध्यम वर्ग के लोगों की विशेष रूप से चिंता की हुई है, हमारे जनजातीय वर्ग के लोगों की 38,000 शिक्षकों की एकलव्य विद्यालयों में भर्ती का प्रावधान इसमें किया गया है, जो निश्चित रूप से रोजगार सृजन के साथ साथ शिक्षा के और जनजातीय विकास के क्षेत्रों की संभावनाओं को भी बढ़ाने वाला बजट होगा। इसके साथ साथ यह बजट सभी के लिए मैं कहूँगा कि सर्वस्पर्शी भी है और सर्वग्राही भी है। यह बजट भारत के गरीब लोगों को समर्पित है और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उस कल्पना को साकार करने वाला बजट है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ, सबका प्रयास, सबको लेकर चलने वाला बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का विशेष रूप से चिंता की गई है। आधारभूत संरचना, आगे के जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेलीपोर्टों का विकास है, नए एयरपोर्ट बनाने हैं, उन सभी पर रखा गया है। और राज्यों के लिए भी इस बजट में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। हमें भी उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे सीमांत क्षेत्रों को और हमारे जैसे हिमालयी प्रदेशों को भी निश्चित रूप से इस बजट में विशेष रूप से आगे बढ़ने का जो एक प्रस्ताव है, हम सबको जो है हमारी अपेक्षा अनुसार होना चाहिए। जानिए सरकार के बजट पर क्या कह रहे हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट। भारत में लगभग 45% रोजगार जो है वो एमएसएमई प्रोवाइड करता है और भारत सरकार का एमएसएमई सेक्टर पर हमेशा खास फोकस रहा है। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में भी एमएसएमई सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की हैं। इनकम टैक्स में पहले 2 करोड़ की बिजनेस टर्नओवर और 75 लाख तक की प्रोफेशनल टर्नओवर तक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का बेनिफिट लिया जा सकता था। ये लिमिट बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दी गई है बिजनेस टर्नओवर और 75 लाख कर दी गई है प्रोफेशनल टर्नओवर, प्रोवाइडेड आपकी कैश रिसीप्ट जो है 5% से ज्यादा ना हो। इसमें एमएसएमई सेक्टर को इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस करने में काफी राहत महसूस की जाएगी। साथ ही में एमएसएमई सेक्टर की समय पर भुगतान के लिए नए प्रावधान की घोषणा की गई है। एमएसएमई सेक्टर के लिए 9,000 करोड़ का कॉर्पस फंड का भी आवंटन किया गया है। इससे क्रेडिट गारंटी स्कीम में एडिशनल कोलैटरल फ्री लोन जो है एमएसएमई सेक्टर को आसानी से उपलब्ध किया जा सकेगा। जो बजट आज मैडम निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है वो बजट काफ़ी महत्वपूर्ण है कई मायनों में। सबसे पहले तो भारत सरकार ने उस बजट में घोषणा की है, जो कि हम सब के लिए गर्व की बात है, कि भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारा एक टारगेट है, एक सपना है, इस बजट से उसको हम जल्दी पूरा कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। भारत सरकार ने सबसे पहले जो जोर दिया है इस बजट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया है। उन्होंने 10 लाख करोड़ का आवंटन किया है कि सरकार भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये जो पैसा खर्च होगा, इस पैसे से भारत की समृद्धि और जो आगे खुशहाली है और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दूसरा, ये बजट बहुत ही खास है और बहुत खुशखबरी लेकर आया है नौकरी पेशा व मिडिल क्लास करदाताओं की। अब 7 लाख तक की आय को सरकार ने कर मुक्त कर दिया है।
7 लाख रुपए कमाने वाले को अब एक भी रुपया टैक्स नहीं देना है। दूसरी, जो मिडिल क्लास है, जो अभी थोड़ा सा टैक्स के बोझ में दबी हुई थी, उनको काफ़ी रिलीफ देते हुए टैक्स के स्लैब में काफ़ी कम कर दिए गए हैं टैक्स रेट, जिससे अब हर आदमी, हर करदाता का टैक्स काफ़ी बचत होगा। ये जो पैसा उनकी जेब में बचेगा, ये उम्मीद है कि बाजार में आएगा, इससे बाजार की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। दूसरी बात, सबसे जो फायदा मिला है वो मिला है उन नौकरी पेशा लोगों को जो अब अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। अभी तक उनकी लीव इनकैशमेंट की करमुक्त राशि मात्र 3 लाख रुपए थी। इसको बढ़ाकर अब सरकार ने 25 लाख रुपए कर दिया है, जो कि काफ़ी बड़ी रकम होती है। यह धनराशि जब उनको मिलेगी और इस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, तो यह धनराशि उनके जो रिटायरमेंट के वक्त जो उनको उस समय अपने खर्चे के लिए जो धनराशि की आवश्यकता होती है, यह उनको काफ़ी मदद करेगी। इसके अलावा इस बजट में सबसे जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि भारत की अब हर प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख रुपए हो गई है। इससे यह साबित होता है कि भारत अब, जहां दुनिया मंदी की मार झेल रही है, भारत अब तरक्की कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो इन्हीं कारणों से यह बजट सुनहरा बजट कहलाया जाएगा और आने वाले वर्षों में इस बजट को हमेशा याद रखा जाएगा। धन्यवाद। सर, जो सुबह निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश करा है, वो उसमें खासकर ध्यान रखा गया है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है स्वास्थ्य पे, जिसमें उन्होंने 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे, उन्होंने पेश करा है। जैसे कि एग्जम्पशन लिमिट भी बढ़ाई गई है 2 लाख से, जो कि अब 7 लाख हो गई है। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। इससे मार्केट में पैसा भी आएगा और रोटेशन भी होगा मार्केट में। अच्छा, महिलाओं के लिए इस बार खास ध्यान रखा गया है, महिला बचत पत्र निकाला गया है, जिसमें 7.5% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो कि बैंक इंटरेस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, 50 इसमें न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी खोली जाएंगी। 50 न्यू टूरिज्म डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई होंगी जो खोली जाएंगी, जिससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोकल्स को भी अच्छा व्यवसाय मिलेगा। सत्य के साथ